क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट का मतलब होता है बहुत करीब से, राइट, किसी चीज को समझना। जैसे एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंड, जानते हो क्या होता है? COMPREHEND। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है गहराई से समझना, राइट। जैसे मान लो यहां से यहां तक कोई भी चीज लिखी हुई है, तो जब तक आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट डू क्लोज टेस्ट प्रॉपरली। और आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे देखिए पहला पढ़िए यहां से, द अर्थ अवर होम इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज ओनली, ठीक है ना। तो अब देखिए जो अर्थ है ना, अर्थ है, इसी के लिए तो इट आया है, राइट। तो इट इज इट अर्थ, तो क्या चीज होनी चाहिए? वो जो प्लैनेट है वो हमारे लिए आएगा। जैसे कि इट है ये, तो ये प्लैनेट, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट इज ओनली, क्योंकि ये प्लैनेट है। तो ये पृथ्वी से क्या है, यहां पे प्लैनेट हमें आना चाहिए। यानी जो इट लगा है वो इस चीज के लिए लगा हुआ है, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तभी तो वो बोल रहा है कि इट इज ओनली, कौन सा? प्लैनेट, प्लैनेट ही तो बात कर रहा है। तो यहां पे ये इसके करीब आ गया, बहुत बिल्कुल क्लोज मीनिंग आपको समझ में आ गया। आर नोन टू हैव एन एटमोस्फियर, राइट, नोन टू हैव एन एटमोस्फियर कंटेनिंग फ्री ऑक्सीजन, जहां फ्री ऑक्सीजन मिलती हो, ओशियंस ऑफ वाटर, यहां पे वाटर के बहुत सारे समंदर भी है, ऑन इट्स सरफेस, इसकी सतह पर, राइट, एंड ऑफ कोर्स लाइफ, और वास्तव में जिंदगी। ओके अगला है द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। फिफ्थ मीन्स पांचवा, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन द अर्थ, इट इज स्मॉलर। अब स्मॉलर से, जैसे देखिए पहले वाले में हमने क्या लगाया था कि ये वाला था कि यहां से उठाया ये कि प्लैनेट, मून, सैटेलाइट, सरफेस और लाइफ। तो हमारा पहला तो इसमें आ गया प्लैनेट। अब दूसरे में देखिए कि ये जो बी है यहां से, तो इसमें एक तो फॉर है और एक देन है, दिख रहा है, और ये देन है और ये वाला है और ऑन है। अब ये देखिए यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, ये डिग्री लिखी हुई है स्मॉलर। तो स्मॉलर के बाद क्या आना चाहिए? स्मॉलर के बाद आना चाहिए, ये देन तो आएगा नहीं, ये देन आएगा। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? देन। मतलब जब भी हम क्लोज टेस्ट करते हैं तो क्लोज टेस्ट करने से पहले पूरा जो नेटवर्क है ग्रामर का वो हमें पता होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाएंगे? केवल THAN, देन, इसके बाद यही आता है देन। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? ऐसी है द फोर गैस जाइंट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर लार्जर देन। देखो फिर लार्जर यहां पे आया है, तो इसके बाद भी देन लगा हुआ है। द थ्री रॉकी प्लैनेट्स, तीन जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं? रॉकी, चट्टानदार। उसमें कौन कौन सा है? मर्क्यूरी, राइट, मार्स एंड वीनस, राइट। अगला है अर्थ हैज द डायमीटर ऑफ रफली 800 माइल्स एंड। अब देखिए सी वाले में हमें आ जाइए, तो सी वाले में क्या लिखा हुआ है? ओवल, अंडे जैसा होता है, राइट, राउंड, राउंड का मतलब लगभग भी होता है और गोल भी होता है, स्क्वायर, चारों बराबर हो, अनइवन, उबड़ खाबड़, और डिसरप्टेड, जो बिल्कुल गलत सलत हो, राइट। तो यहां पे हमारा जो बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है? 800 माइल्स एंड राउंड। वो कह रहा है कि रफली है, हाँ 80,000 माइल्स, और इसको बोलते हैं रफली। रफली का मतलब है एग्जैक्टली नहीं होगा। तो यहां पे इसमें केवल एक ही वर्ड दे रहा है, राउंड। ये हमारे लिए दे रहा है रफली, ROUND, राउंड। जैसे कि मान लीजिए यहां पे वो कह रहा है कि रफली, लगभग 80,000 माइल से, लगभग। तो लगभग के लिए इसमें कौन सा वर्ड आना चाहिए? ओवल तो आएगा नहीं,
ये तो अंडे जैसा होता है। राउंड का मतलब होता है, कहते हैं कि अप्रॉक्स, लगभग, करीब करीब, मतलब इसके आसपास। और स्क्वायर का मतलब होता है एग्जैक्टली, पूरा। राइट, समझ में आ गया ये। अब देखिए इसके आगे हमें पढ़ना शुरू करना है। अबाउट a fifth of the Earth's atmosphere consists of oxygen produced by, और आगे भी पढ़ लो इसके पहले, प्रोड्यूस्ड बाई। हाँ, अब देखिए ये जो डी वाला है इसमें कौन कौन सा है? एनिमल्स, ह्यूमंस, लिविंग बीइंग्स और प्लैनेट्स। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है? अबाउट अ फिफ्थ ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अ फिफ्थ ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर, जो एटमोस्फियर है, कंसिस्ट बना हुआ है ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से। प्रोड्यूस्ड बाई, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन है? नहीं। ह्यूमंस करते हैं? नहीं। लिविंग बीइंग्स करते हैं? नहीं। प्लैनेट्स करते हैं? नहीं करते, राइट। और नन ऑफ द अबव, करता कौन? ऑक्सीजन प्रोड्यूस कौन करता है? ओनली प्लांट्स एंड ट्रीज, राइट। तो इसमें से आपके ये सब गलत हो गए, तो क्या आपका आएगा? यहाँ पे आपका 5वां आएगा ऐसे, ठीक है ना। समझ में आ गया ये, राइट। तो जब भी आपको क्लोज टेस्ट करना है तो सबसे ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्रिहेंड करें। और एक बार और होता है जो मैंने आपको शायद बताया हो, स्किम, SKIM, स्किम। स्किम का मतलब भी होता है चीज़ों को ऊपरी सतह से समझ लेना। जब तक आप इसका जिस समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट राइट प्रॉपरली, तो आप क्लोज टेस्ट सही से कर नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना ध्यान देते हैं।